Namaste. Namaste, myself Bhavika. Today we are going to give you a beautiful meditation. So let's get started. If you like it, please share and subscribe. So let's start with a quick meditation. It is for 1 hour, so get ready for it. Make sure you are empty stomach and you are going to feel your entire body vibrating. So we are going to work on core and body scanning and integration. So let's get started quickly. And feel the warm air coming out of your nostrils. ठंडी ठंडी हवा आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जा रही है. गरम गरम हवा नॉस्ट्रिल्स के बाहर आ रही है. फील इट. अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे लेके आइए. Get your attention on your third eye. महसूस कीजिए वहां पर क्या हो रहा है. क्या भारीपन लग रहा है कि लाइटनेस लग रही है. Just feel it. What is happening in between your third eye? Is it heaviness or lightness? Just stay there. I know what's keeping you up at night. Get your complete attention on top of your head. और वहां पर देखिए क्या अनुभव कर रहे हो. क्या वहां पे आपको भारीपन लग रहा है या लाइटनेस लग रही है. क्या महसूस हो रहा है. जस्ट ऑब्जर्व. कोई भी चीज के बारे में उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं करना है. अपनी बॉडी को साक्षी भाव से देखना है. Just be a witness to your body. Do not get involved in any pain or pleasure. Do not be judgmental to your body. Just stay there and watch yourself what kind of sensation you are getting. Sensations को महसूस कीजिए. क्या वहाँ पे झंझनाहट है या वाइब्रेशंस है. खून का प्रभाव ज्यादा महसूस हो रहा है या वहां पे ठंडक लग रही है. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द सेंसेशंस. अगर आपको लग रहा है कोई भी विचार आ रहे हैं तो बस उसे आने दीजिए. बिल्कुल रोकना नहीं है. वो आएंगे और चले जाएंगे. बस एंटरटेन नहीं करना है, ना उसमें खो जाना है. अगर आप इन केस खो जाते हो फिर से अवेयरनेस लेकर अपने सहस्त्र चक्र सर के बीचों बीच, सर के जो तलवा रहता है उसके बीचों बीच आ जाइए. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो आपने नोट किया होगा उसके सर के उधर ऊपर के भाग बहुत सॉफ्ट होता है. वो हार्ट बीट्स की तरह ऊपर नीचे होता है. तो वो ही जगह होती है हमारी सहस्त्र चक्र. इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को अपना पिछला भाव याद रहता है क्योंकि वो सहस्त्र चक्र बहुत एक्टिवेटेड रहता है. इसी तरह से हम अपने सहस्त्र चक्र को एक्टिवेट करेंगे और अंदर की जो जर्नी है, शव यात्रा है अंदर की, उसे कंटिन्यू करेंगे.
You will observe that when you feel the sensation all around your Sahasra Chakra, crown chakra, there is a lotus shape petals. कमल की जो कलियां होती है वो आपके सहस्त्र चक्र तलवे के ऊपर महसूस होगी, सर के जो तलवे रहते हैं उसके ऊपर, स्काल के ऊपर। तो बस अभी विजुलाइज करना है कि आपके सर के ऊपर एक लोटस है। अब हम अपनी जर्नी को, एक्चुअली अंदर की जर्नी को, इनवर्ड जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्ट विजुलाइज अ लोटस ऑन टॉप ऑफ योर हेड। कमल को, कमल की कलियों को खुलता हुआ सर के ऊपर विजुलाइज करना है। आपकी लोटस शेप की जो कलियां है, पेटल्स है, पिंक कलर की है, वो एक एक कली खुलती जा रही है, उसे महसूस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बस जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वैसे फॉलो करते जाइए। धीरे धीरे आपको खुद अंदर से नॉलेज आना शुरू होगी, विजडम आना शुरू हो जाएगा। बस वो फ्लो के साथ आगे बढ़िए। कमल का जो शेप है, लोटस की कलियां है, बस वो सर के ऊपर देखते रहिए, महसूस करते रहिए। हमारे जो सर के ऊपर जो सहस्त्र चक्र है उस पे 1000 कलियां होती है, 1000 लोटस पेटल्स। हमें पता नहीं हम कितनी कलियों को खोल पाएंगे, पर हम बिल्कुल उस फ्लो के साथ चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग one पेटल एट ए टाइम। एक एक कलियों को खोलते जाइए। आप देखोगे बहुत तेजी से एक एक पेटल आपके सर के ऊपर सहस्त्र चक्र पे खुलता जा रहा है, बहुत तेजी से। इवन आपको वाइब्रेशन, झंझनाहट सी महसूस भी होगी। बस उसे एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल भी जजमेंट पास नहीं करना है, ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उसके साथ मग्न हो जाइए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। आज्ञा चक्र आपकी तीसरी आंख पर है, आईब्रोज के बीच में जो हमारी तीसरी आंख है वो है हमारा आज्ञा चक्र। गेट योर अटेंशन ऑन योर थर्ड आई, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर अपना ध्यान लेकर आइए। अब यहाँ पर लोटस पेटल्स को एक एक करके फिर से खोलिए।
विजुलाइज कीजिए कि जो हमारी कमल की कलियां है वो एक एक करके खुल रही है आँखों के बीच में। अगर लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, बस जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है बस उसे कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स होके उसे कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू गेट योर कंप्लीट अटेंशन ऑन योर थर्ड आई एंड स्टार्ट ओपनिंग अप द लोटस पेटल्स। Now get your attention on your विशुद्धि चक्र। अब ये कहाँ है हमारा विशुद्धि चक्र? गर्दन के बीचों बीच, गर्दन के बीचों बीच, जहाँ पे दो हड्डी जो कॉलर बोन कहते हैं उसके बीचों बीच थोड़ा ऊपर हमारी जो हड्डी है कॉलर बोन है उसके बीच में गर्दन के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, वहाँ पे अपना ध्यान बनाए रखिए और सबसे पहले तो सेंसेशंस को महसूस कीजिए। वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या वहाँ पे गर्माहट है या ठंडक है? हैवीनेस है कि लाइटनेस है? Just follow it. Just observe what kind of sensations you're moving across. फिर से again get your attention on the lotus petal. कमल की कलियां आपके विशुद्धि चक्र पे एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही है। Just open up one petal at a time. मन भटकता है, फिर से लेके आइए उसे, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। Get your complete attention back on your ब्रीदिंग पे ध्यान लाइए, नहीं तो फिर जो मैं बता रही हूँ पेटल्स पे, उस पे ध्यान अपना बनाए रखिए। एक पेटल को खोलते जाइए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने छाती के बीचों बीच लेके आइए, जहाँ पर हमारा चौथा चक्र रिसाइड करता है, फोर्थ चक्र, दैट इज अन्हता चक्र, हार्ट चक्र। Get your complete attention at the center of your chest on your heart chakra.
जैसे ही आपका ध्यान अपने हार्ट चक्र पे आता है, वहाँ पर भी हमारे लोटस के पेटल्स जैसे पंखुड़ियाँ हैं। धीरे 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 पंखुड़ियों को खोलते जाइए। ओपन अप दी लोटस पेटल्स। एक एक करते करते उसे खोलते जाइए। फिर से लगे विचार आ रहे हैं तो अपना ध्यान फिर से लेके आइए लोटस पेटल्स पे। खोलते जाइए। पिंक कलर के जो पेटल्स है उसे एक एक करते खोलते जाइए। अब अपना सारा ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पे लेके आइए। गेट योर कंप्लीट अटेंशन ऑन योर स्टमक। नाभि के ऊपर हल्का सा 1 इंच नाभि के ऊपर हमारा मणिपुरा चक्र है। दैट इज आवर सोलार प्लेक्सिस चक्र। वहां पे अपना ध्यान बनाए रखिए। पहले तो देखिए वहां पे क्या हलचल हो रही है। अब फिर से वहां पे जो हमारे कमल की कलियां है, लोटस पेटल्स, उसको एक एक करके खोलते जाइए। वो एंडलेस है, बस आपका काम है उसके खोलते जाना। एक एक करते करते खोलते जाइए। एक्चुअल नंबर्स मैं उसके बाद में आपको बताऊंगी, पर अभी हम धीरे धीरे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना चाहते हैं, तो बस वो फ्लो के साथ बढ़ते जाइए। एक एक पेटल को खोलते जाइए। बिल्कुल भी ध्यान भटकता है, मन को फिर से लेके आइए अपने नाभि के ऊपर और अपने एक लोटस की जो पेटल्स है, कमल की कलियां है, उसे खोलते जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अब अपने पेल्विस पे लाना है। पेल्विस मतलब आपके जो स्वादिष्टाना चक्र है, सैक्रम है, मतलब
आपके नाभि से 5 उंगली के बाद जो जगह आती है, हमारे जो वजाइना के ऊपर की 2 इंच ऊपर की जगह है, वहाँ पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र रखा हुआ है, वहाँ पर बसा हुआ है स्वादिष्ठान चक्र। उस पे अपना ध्यान लेकर आइए और वहाँ पर पहले तो महसूस कीजिए क्या हलचल हो रही है। नाउ फिर से वहाँ पे कमल की जो कलियां है उसे एक एक करके खोलते जाइए। बिल्कुल भी ध्यान भटक जाए, फिर से लेके आइए अपने मन को, अपने लोटस के पेटल्स के ऊपर अपना ध्यान लेकर आइए और पंखुड़ियों को खोलते जाइए। पिंक कलर के पेटल्स एक निकलते जा रहे बाहर। उस जगह पे अपना ध्यान लेकर फिर खोलिए। अब अपना सारा ध्यान अपने एनस पॉइंट पे लाना है। एनस पॉइंट मतलब जहाँ से मोशन पास होता है, वहाँ पर हमारा मूलधार छुपा हुआ है, मूलधार चक्र समाया हुआ है। और अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप लोग कर पाओगे। कमल की जो डंडी होती है, ठीक है, कमल की डंडी एनस पॉइंट से पास होते हुए महसूस करो और कमल बाहर की तरफ पंखुड़ियों को खोलने की कोशिश करो। फिर से मैं बोलती हूँ, कमल आप जब हाथ में पकड़ोगे तो उसकी डंडी को पकड़ोगे और जो कमल के फूल होंगे वो आपको दिखाई देते हैं। तो उसकी जो डंडी है वो आपके एनस पॉइंट के उधर महसूस करो और कमल की जो पंखुड़ियाँ है वो नीचे की तरफ धरती माँ की तरफ महसूस करो और वो कमल के एक पंखुड़ियाँ धरती माँ की तरफ रिलीज हो रही है, उसे महसूस करो। आप देखोगे आपकी बॉडी धीरे 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 धरती की तरफ सिंक होती जा रही है। बस फ्लो के साथ चलो, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस अपना ध्यान अपना मूलधार चक्र पे बनाए रखिए। एक पंखुड़ियों को बाहर की तरफ रिलीज करते जाइए। मन भटके, फिर से अपना ध्यान अपने मूलधार चक्र पे लेके आइए और वहाँ से जो कमल की डंडी है बाहर की तरफ निकल रही है और लोटस की जो पेटल्स है वो बाहर की तरफ रिलीज होते जा रहे हैं, वो महसूस कीजिए। और कहीं पे भी पॉइंट पे लगे कमर झुक रही है तो उसे उठाइए।
अब अपना ध्यान फिर से मूलाधार चक्र पे लाइए। मूलाधार चक्र मतलब एनस पॉइंट के वहाँ छुपा हुआ हमारा मूलाधार चक्र, उस पे अपना ध्यान बनाए रखिए। और कमल की जो कलियां है वो बाहर रिलीज हो रही है, महसूस कीजिए। धीरे 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 अपना ध्यान अपना स्वादिष्टान चक्र पे लाइए। वहां से भी जो कलियां रिलीज हो रही है वो महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान नाभि के ऊपर एग्जैक्ट 1 इंच ऊपर मणिपुरा चक्र पे लाइए। वहां पे भी कलियां पेटल्स खुल रहे हैं, वो अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने अनहता चक्र पे लेके आइए। वहां पर भी पेटल्स, लोटस पेटल्स खुल रहे हैं, वो अनुभव कीजिए। अब अपना ध्यान अपने गर्दन के बीचों बीच विशुद्धि चक्र पे लाइए। गर्दन के बीचों बीच जो चक्र है वहां के भी कलियां एक एक पेटल खुलता जा रहा है, उसे अनुभव कीजिए। अगर समझ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। बिल्कुल भी इसके बारे में जजमेंट या गिल्ट फील नहीं करना। सबसे अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि आप ये पोजीशन में बैठे हो, सुखासन में या जो भी पोजीशन में, आप अंदर की जर्नी को देख रहे हो, शव यात्रा कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। सेंसेशन महसूस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे ही धीरे धीरे आप ये जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपको धीरे धीरे अंदर की दुनिया, ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे फिर से अपने आगे चक्र पे आइए और पेटल्स को देखिए, लोटस के पेटल्स को। और धीरे धीरे आप अपने सहस्त्र चक्र पे आइए। अपना ध्यान अपने सहस्त्र चक्र पे जैसे ही आपने रखा, वहां के जो लोटस पेटल्स है वो खुल चुके हैं पूरी तरीके से, महसूस कीजिए। अब जो हमारे सर के ऊपर के जो वाइब्रेशंस है, सेंसेशंस है, उस पे हम काम करना शुरू करेंगे। अब हम स्कैनिंग करना शुरू करने वाले हमारे एक अंग पे। अंग नहीं, हम कहेंगे एक सेल्स को स्कैन करेंगे। हमारे बॉडी में सैकड़ों सेल्स है और अब आप अभी नेक्स्ट 10-15 मिनट में देखोगे आप सैकड़ों सेल्स तक पहुंच चुके हो। तो चलो ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सारा ध्यान आपके सहस्त्र चक्र के ऊपर है। एक सेल को देखो। सिर्फ आप सहस्त्र चक्र मतलब आपके सर के भाग, जहां तक आपके बाल है, मतलब जहां से बाल उग रहे, सिर्फ वहां तक आप एक पार्ट को देखते रहिए। बिल्कुल भी उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट बी अ विटनेस, साक्षी भाव से देखिए वहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके के सेंसेशंस चल रहे हैं।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पूरे चेहरे पे लेके आइए और देखिए क्या सेंसेशंस है। आपके आईब्रोज के यहाँ क्या हो रहा है, आंखों के पलकों पे, नाक के हिस्से पे, कानों में क्या गर्माहट सी महसूस हो रही है कि ठंडक का अनुभव हो रहा है। What is happening all around your cheeks? अपने गालों को देखिए मन की आंखों से, अपने होठों को अनुभव कीजिए। अब अपना धीरे धीरे ध्यान अपने गर्दन पे लेके आइए। गर्दन के आजू बाजू होने वाले सेंसेशंस को देखिए। जैसे कल मैंने कहा था आपको पंचभूता 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो आज फिर से हम वो 5 एलिमेंट्स को देखते हैं। क्या वहाँ पर आपको आपके गर्दन के आजू बाजू वायु तत्व का अनुभव हो रहा है, एयर का अनुभव हो रहा है, या स्पेस का अनुभव हो रहा है, आकाश का अनुभव हो रहा है। आकाश मतलब लाइटनेस, क्या उसका अनुभव हो रहा है? क्या आपको अग्नि ज्यादा महसूस हो रही है आपके गर्दन के आजू बाजू, या आपको नीचे की तरफ पुल फील हो रहा है, धरती की एनर्जी महसूस हो रही है, या फिर जल तत्व पानी का आभास हो रहा है आपके विशुद्धि चक्र में। ये 5 एलिमेंट को आप देखिए, इसमें से कौन सा एलिमेंट आपको ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर जस्ट देखते रहिए। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, अपने सेंसेशंस को देखते रहिए, वहाँ पे क्या सेंसेशंस चल रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शोल्डर पे लेके आइए। शोल्डर के आजू बाजू होने वाले सेंसेशंस को देखिए। लाइटनेस है या हैवीनेस है, अग्नि ज्यादा उत्पन्न हो रही है, या हैवीनेस के साथ साथ जल तत्व का अनुभव हो रहा है। जस्ट देखते रहना, ना हमें राग रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, ना हमें द्वेष रखना है, ना ही हमें ये हमारे कोई भी बॉडी पार्ट की तरफ हेट्रेड रखना है। हमें बस साक्षी भाव से देखना है क्या हो रहा है। आपके पूरे हाथों को देखिए, शोल्डर से लेके एल्बो तक देखिए, दोनों हाथ साथ में लेके जाइए और मन की आंखों से दोनों बाजू साथ में जाइए और धीरे 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 सेंसेशंस को आपके रिस्ट तक लेके आइए और उंगलियों में होने वाले अग्नि को महसूस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान अपनी पीठ पे लेके आइए। जब मैं पीठ कहती हूँ तो एंटायर बैक, पूरी आपकी जो पीठ है, कमर है, कमर के साथ बीच का जो एरिया है, अपर बैक है, वो सब कवर हो जाएगा। बस आपके मन को एक हिस्से में लेके जाइए और देखिए वहाँ पे क्या फील हो रहा है। क्या वहाँ पे पेन है, सुख है या दुख है, हैवीनेस है या लाइटनेस है, अग्नि है या ठंडापन लग रहा है। वायु है या आकाश का अनुभव हो रहा है, स्पेस का अनुभव हो रहा है या फिर हवा का अनुभव हो रहा है। बस इस सेंसेशन को देखते रहिए और कमर की जो टेल बोन है वहाँ तक वो सेंसेशंस को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान अपने छाती की तरफ लेके आइए। छाती के आजू बाजू होने वाले वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। क्या वहाँ पे आपको वायु, एयर का ज़्यादा अनुभव हो रहा है या अग्नि तत्व है? अग्नि तत्व है या गर्माश है?
लाइटनेस है या आकाश स्पेस का एलिमेंट है, वायु है या जल का प्रभाव ज्यादा है। बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, साक्षी भाव से देखते रहिए। अब अपने पूरे छाती के एक एक सेल को देख चुके हो। अब नाभि के आजू बाजू, पेट के आजू बाजू के एक सेल के दर्शन कीजिए। और वो दर्शन करते वक्त देखिए क्या हो रहा है वहां पर। काम कुछ हो रहा है मंदिर में या वो शांत है? क्या वहां पे गर्माहट है या शांति है? क्या हवा अच्छी चल रही है वहां पर मंदिर में जो नाभि के आजू बाजू है, या सिर्फ स्पेस है, लाइटनेस है? जल का प्रभाव है या नहीं है? बस वो सेंसेशंस को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे 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 अपने हिप्स की तरफ आइए। देखिए क्या फील हो रहा है। बॉडी का ज़्यादा वेट अपने हिप्स पे जा रहा है, तो वहाँ पे सेंसेशंस कैसे चल रहे हैं? अग्नि ज़्यादा उत्पन्न हो रही है वहाँ पर, या वहाँ पर धरती माँ का प्रभाव ज़्यादा है, धरती का पुल ज़्यादा है? ग्रेविटी जो एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो धरती हमें खींचती है अपने तरफ, क्या वो ज़्यादा अनुभव हो रहा है? या आकाश की एनर्जी अनुभव हो रही है, हमारी बॉडी लाइट होती जा रही है, क्या वो अनुभव हो रहा है? अब अपना ध्यान अपने थाइस पे लेके आइए। अपने मन को एक सेल के एक कोने में, अपने थाइस के एक कोने में लेके जाइए और देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी आप डिसाइड कीजिए ये कौन सी एनर्जी वहाँ पे चल रही है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बस 5 पंच तत्व को रखिए। क्या अग्नि है, वायु है, आकाश है, धरती है या जल है, वो आप डिसाइड कीजिए। अभी मैं सिर्फ बॉडी के पार्ट का नाम लूँगी, अभी आप डिसाइड कीजिए वहाँ पे क्या अनुभव कर रहे हो। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घुटनों की तरफ लेके आइए और देखिए घुटनों के आजू बाजू क्या हलचल हो रही है। कौन सा तत्व ज़्यादा महसूस हो रहा है? हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शिन बोन्स, अपने पैरों की जो हड्डी होती है, घुटने के नीचे की लंबी वाली हड्डी, उस पे लाइए और देखिए कैसा अनुभव कर रहे हो आप। दोनों पैरों की हड्डी को साथ में महसूस करना। अब अपना ध्यान अपने काफ्स पे लेके आइए। घुटनों के पीछे का जो भाग है, जो पूरा पैर तक, एड़ी तक जाता है, पीछे का भाग, उसको महसूस कीजिए। और आप डिसाइड कीजिए वहाँ पे क्या, कौन सा तत्व चल रहा है अभी हाल फिलहाल, वहाँ पे कौन सा अपडेट हो रहा है, सिर्फ महसूस कीजिए। क्योंकि हर वक्त अलग अलग तत्व काम करते हैं, तो अभी हाल ये मोमेंट पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बस उसे देखते रहिए। सुख रहेगा, दुख रहेगा एक एक हिस्से में, शायद नमनेस रहेगी, बस उसे देखते रहना है। वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ तकलीफ नहीं देगा, बस वो थोड़े पल के लिए आपको बताएगा कि दुख कैसा होता है, सुख कैसा होता है, हर एक चीज़ का अनुभव कराएगा। बस ये हमारा मंदिर है शरीर, बस देखते रहिए, अनुभव करते रहिए और धन्यवाद देते रहिए। यही तो हमारा हीलिंग का काम है। बस थैंक यू बोलते रहिए अपने एक हिस्से को। आज ये हिस्सों की वजह से तो आज हम इतने सक्सेसफुल है, इतना कुछ कर पा रहे हैं।
चल पा रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारी जो अंदर की एनर्जी है, यही तो हीलिंग पावर है, यही तो डिवाइन एनर्जी है। बस उसे देखते रहिए, महसूस करते रहिए। अब अपना ध्यान अपने हील्स पे लेके आइए, एरियो पे लेके आइए और देखिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा चल रहा है वहाँ पर। मेरे लिए तो अग्नि का उत्पन्न ज़्यादा है वहाँ पर और धरती का प्रभाव भी ज़्यादा है। आपके लिए शायद लाइटनेस हो सकता है या हैवीनेस हो सकता है। आप डिसाइड कीजिए। डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ देखना है और हाँ ठीक है, ये है, ऐसा तत्व है, बस देखते रहिए साक्षी भाव से। अब अपना ध्यान पैरों की उंगलियों की तरफ लेके आइए और जो सर्कुलेशन जो तेजी से बढ़ चुका है आपके पैरों की उंगलियों की तरफ, महसूस कीजिए। अब आपका मन पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एक एक हिस्से में जा चुका है। यही सही टाइम है जब हम अपने मन को डायरेक्शंस देंगे, संकल्प देंगे। आप चाहो तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो मन में, बिल्कुल भी खोलना नहीं है मुंह, क्योंकि हम अभी सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके हैं। या तो फिर आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए मन में, या तो फिर आप सिर्फ सुनिए। और मेरी यही इच्छा है कि अगर आप अपने मन में रिपीट करोगे तो आपको इसका फल तुरंत दिखने लगेगा। लेट्स स्टार्ट। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम एट ईज, मैं बहुत शांत हूँ। मेरा मन शांत है। मेरे शरीर में लचीलापन और हल्कापन है। माई बॉडी इज फ्लेक्सिबल। आई एम ब्यूटिफुल। मेरा पूरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन बहुत सुंदर है, बहुत प्योर है, स्वच्छ है। मेरा मन पूरी तरीके से क्लीन और स्वच्छ है। आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ विद गुड इंटेंशन, वो मैं हासिल कर पाती हूँ। मेरे बाल बहुत ही सुंदर है। मेरी आँखें बहुत सुंदर है। मेरी आँखों से जो मैं देखती हूँ वो सिर्फ अच्छा देखती हूँ। मैं अच्छा खाती हूँ। आई ईट न्यूट्रिशियस फूड। मेरा वजन, जो मेरा ड्रीम वेट है, तो आप अपने मन में बोल दीजिए जो भी आपको वेट आपको चाहिए वो बोल दीजिए। जैसे अब मेरा वज़न मुझे चाहिए 55 kg, तो मेरे मन में मैं बोल रही हूँ कि मेरा वज़न ऑलरेडी 55 kg है। मेरी एक एक हड्डी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है। आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मेरे काम में बहुत फोकस्ड है। आई एम वेरी मच फोकस्ड इन माई वर्क। घर का काम हो या बाहर का काम हो, कोई भी काम मैं इजीली बैलेंस कर पाती हूँ। आई बैलेंस माई वर्क वेरी इजीली। एंड माई फेवरेट कोट, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। अपने आप को हमेशा कहिए मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे लिए, खुद के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे शरीर के लिए। आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरी शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मेरा मन, मेरी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। और अगर आपको कोई भी आपको कोट बोलना है जो आपको लग रहा है, जैसे अगर आपको वज़न घटाना है और आप बोल सकते हो कि मेरा वेट, मुझे अब ये वेट मेरा हो चुका है, अगर आप चाहो। अदरवाइज हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। वी लव आवरसेल्फ। हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से बहुत प्यार करते हैं। और इस अवेयरनेस के साथ अब धीरे 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 धीरे
आपका जो पेटल्स ओपन अप हो चुका है उसे थैंक यू बोलिए और धीरे 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 अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाइए। कीप ऑन ब्रीदिंग। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक नॉर्मलाइज ब्रेथ होने में। जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग। और अब हम सबका मंगल करेंगे, हमारे पूरे शरीर का, आत्मा का और मन को मंगल कीजिए। मंगल करना है मतलब मंगल के 2 मीनिंग होते हैं। जैसे मंदिर को ताला लगाते तो वो मंगल हो जाता है, नहीं, हम अपने मंदिर जो हमारा शरीर है उसको ताला नहीं लगाते। मंगल मतलब खुश दिखना चाहते हैं, तो हमारा पूरा शरीर मंगल है, खुश है। अब धीरे धीरे ये एनर्जी को अपने पूरे रूम में भेजिए, पूरी तरीके से एनर्जी को पास कीजिए। सबका मंगल हो। अब अपने रूम से पूरे आपके घर में वो एनर्जी को लेके जाइए। सबका मंगल हो। अब वो एनर्जी को आपके बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में लेके जाइए। हर एक जीव का मंगल हो। अब वो एनर्जी को अपने पूरे सिटी में लेके जाइए। सबका मंगल हो। अब ये एनर्जी को पूरे कंट्री में लेके जाइए। सबका मंगल हो। और पूरे ब्रह्मांड में लेके जाइए ये एनर्जी को। सबका मंगल हो। और वो एनर्जी को फिर से एक पूरे पर्पल लाइट में महसूस कीजिए और अपने बॉडी को कोट कर दीजिए वो पर्पल लाइट से। आपकी पूरा शरीर अब पर्पल लाइट से कोट हो चुका है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। अब धीरे धीरे अपने आंखें बंद ही रखिए और धीरे धीरे मूवमेंट्स लीजिए अपने हाथों में, पैरों में, और पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। और धीरे धीरे अपने हाथों को रब कीजिए। प्लेस इट ऑन योर आईज। और धीरे धीरे हमारी हथेली को हमारे हर एक कोने में लेके जाइए। अगर इन केस आपको कहीं पर भी पेन लग रहा है, जस्ट कीप इट देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। वहाँ पे ज़्यादा देर तक रखिए और वो पेन को पूरी तरीके से रिलीज कीजिए। और धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। सूर्य की तेज रोशनी को अपने सर से पास होता हुआ महसूस कीजिए और वो रोशनी आपके एक एक कोने में जा चुकी है। और धीरे धीरे अपने नमस्कार मुद्रा को अपने मस्तक पे रखिए और धीरे धीरे धरती माँ की तरफ पूरी तरीके से झुक जाइए। एंड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद कीजिए और इस अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को खोलिए और अर्ध चंद्रमा को देखिए जो आपको सुख शांति देगा आपके मन के अंदर और मन के बाहर। और इसके साथ हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखिए एंड बाउ डाउन। नमस्ते। I'm sure you're feeling good, happy, healthy and relaxed. I'm sure you're feeling good, happy, healthy and relaxed. Actually, I was so much into that zone, I was not able to speak it out as well. So I'm sure you're feeling really good. If you like it, please like and subscribe and say to your other friends as well. I'm even going to put up a feedback from my students which I started this meditation session live on my laptop. So there were students from all over the world globally, but I was conducting in Hindi because all were Indians. So if you like it, please subscribe. Thank you so much. Thank you so much.